रात की सवारी यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। राजू एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी के कई साल शहर की सड़कों पर बिताए थे, लेकिन वह कभी नहीं भूल सकता उस रात की सवारी को जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात का सफर, उस रात ठंडी हवा चल रही थी और हल्की बारिश की बूंदें टैक्सी के शीशों पर गिर रही थीं। घड़ी रात के 12 बजा रही थी जब राजू ने अपनी आखिरी सवारी लेने का फैसला किया। वह बस अड्डे के पास इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा एक महिला सफेद साड़ी में सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और भावहीन थीं। राजू ने गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है बहन जी? उसने पूछा। गांव के बाहर, शिवपुरा तक, महिला ने धीमी आवाज में कहा। राजू ने सिर हिलाया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। महिला पिछली सीट पर बिल्कुल शांत बैठी थी। उसने कोई बातचीत नहीं की, ना ही कोई हलचल की। राजू को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अजीब घटनाएं। कुछ मिनटों के सफर के बाद अचानक राजू के शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि तापमान गिर गया है। उसने शीशे से पीछे देखा। महिला अब भी वैसी ही बैठी थी, लेकिन उसकी परछाई नजर नहीं आ रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ अजीब सी सरसराहट हो रही थी। सड़क किनारे लगे पेड़ रहस्यमयी तरीके से हिल रहे थे, जबकि हवा एकदम शांत थी। यह जगह अजीब है, राजू ने मन में सोचा, लेकिन उसने अपनी घबराहट को काबू में रखा। गांव का डरावना सच, आखिरकार वह शिवपुरा गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा। जैसे ही टैक्सी रुकी, महिला बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई और अंधेरे में गायब हो गई। राजू को अजीब लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। तू इसे कहां से लेकर आया? एक बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में पूछा। बस अड्डे से। क्यों? राजू ने घबराकर पूछा। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक महिला आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, ये औरत कोई आम इंसान नहीं थी, उसने कहा। ये 10 साल पहले इसी सुनसान रास्ते पर मर गई थी। राजू के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कैसे? उसने हकलाते हुए पूछा। बुजुर्ग आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, वो लड़की शिवपुरा की थी। एक रात जब वो शहर से लौट रही थी तो उसे इसी रास्ते पर किसी ने लिफ्ट देने के बहाने मार दिया। तब से हर साल बरसात की एक रात वो किसी टैक्सी में बैठती है और गांव के बाहर उतर जाती है, लेकिन सुबह तक टैक्सी ड्राइवरों को होश खोया हुआ या मरा हुआ पाया जाता है। राजू का गला सूख गया। उसने अपने हाथ देखे। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। क्या सच में मैंने? वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। गांव वाले घबराकर भागने लगे। राजू ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। दूर सड़क के किनारे सफेद साड़ी में वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अगली सुबह राजू का टैक्सी उसी सड़क पर लावारिस मिली। वह खुद बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। जब उसने होश में आकर यह सब किसी को बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन गांव के लोग जानते थे उस रात वह सच में मौत की सवारी करके लौटा था।